हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का सनेक्स क्लासेस जीके में। स्टूडेंट, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन को हम सिर्फ क्वेश्चन के तरीके से नहीं पढ़ते हैं, उसका हम डिटेल एनालाइज करते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है सारी क्लासेस, तो चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको देखकर और बहुत सारी चीज़ें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, DTP स्टैंड फॉर, तो DTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये हमें यहाँ पे बताना है। डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो बताइएगा क्या हो जाएगा DTP का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में कुछ जानकारी लें तो ये क्या होता है? DTP एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेस है। क्या हो जाएगा? और हम इसको क्या कहते हैं? DTP क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड DTP को, तो ये एक हमारा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DTP किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो DTP जो है वो एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से बताना है हमारा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने सारे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था। कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है हमारे पास लैन, एक होता है हमारे पास वैन और एक होता है हमारे पास मैन। ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाए? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैसे ही वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का मतलब हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के नेटवर्क हम पढ़ते हैं, लैन, वैन और मैन। अब आती है बात इनके एग्जाम्पल की कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इनके। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होता है? लैन का जो एग्जाम्पल होता है, इसको हम मान सकते लोकल एरिया, मतलब एक छोटे से एरिया के लिए जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है उसे हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या करें, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम इस यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं, या फिर स्कूल के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कॉलेज के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वैन का मतलब क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। किन्हीं 2 कंट्रीज़ के बीच में, 3 कंट्री के बीच में जब ग्लोबली इसका यूज़ किया जाता है तो वो वैन कहलाता है। मैन का मतलब होता है 2 सिटी के बीच में या 3 सिटी के बीच में बात करें तो ऐसा नेटवर्क जो है वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो क्या लैन, वैन, मैन जो है ये सारे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। पर्सनल नेटवर्क जो है ये हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड, कंपेयर एंड शफल द डेटा। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर कहाँ पर डेटा को ऐड करता है, जोड़ता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है, एंड डेटा को शफल करता है। कहाँ पर करता है ऐसा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा CPU में। क्या हो जाएगा? CPU। अब देखिए CPU में कैसे हो जाएगा, जो हमारे पास इसकी कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। जैसे हम इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, उसके बाद CPU हमारा कनेक्ट होता है, और CPU के बाद हमारा आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। बट CPU जो है वो क्या है, किसी एक मशीन नहीं है, उसमें 3 से 4 फंक्शन होते हैं। जैसे कि पहला काम होता है ALU का मतलब क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा आता है हमारा CU जो होता है कंट्रोल यूनिट, और अगला आती है हमारे पास मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक CPU में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है ऐड द डेटा, कंपेयर द डेटा। तो इसका फुल फॉर्म देखिए, पहले इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है,
तो अर्थमेटिक से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा होगा, डेटा को ऐड कर रहा होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जितने भी अर्थमेटिकल फंक्शन है उनको परफॉर्म कर रहा होगा ये वाली यूनिट, ठीक है। तो माइनस कर रहा होगा, इसका डिवाइड भी कर सकता है ये, और ये मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होगा कौन, ए एल यू। और ए एल यू किसके अंदर आता है, सीपीयू के। वैसे इसकी जो लॉजिक यूनिट है ये क्या करे, लॉजिक मतलब कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में तुलना करना या कंपेयर करना, तो उसमें एक लॉजिक निकल के आता है, तो कंपेयर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। बात करें शफल डेटा, तो ये भी किस में के अंदर होता है, तो ये भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर ही आता है, और ये यूनिट किसके अंदर आती है, सीपीयू के अंदर आती है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना है इस सीपीयू के बारे में भी हमें ध्यान रखना है, सीपीयू जो है इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या फिर हम कहें कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द लेटर जी यूज्ड इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड फॉर। देखिए जब भी हम अलग अलग हमारे पास जी, जैसे कि कह सकते हैं पहले हमारा डेटा आता था 1G, फिर आया 2G, 3G आया, अब हम जियो जो चलाते हैं, एयरटेल चलाते हो क्या, 4G, और अब जो आ गया और नया आ गया वो 5G। तो इस जी का मतलब यहाँ पे क्या है, जी क्यों लगाया गया है, जी का मतलब क्या है, गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन, या फिर गूगल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जनरेशन, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट जो अभी इस्तेमाल नया नया होने वाला है वो कौन सा है, 5G, मतलब पाँचवीं जनरेशन का। 4 मतलब कि फोर्थ जनरेशन का, 3G मतलब कि थर्ड जनरेशन का। ओके, तो जी का मतलब यहाँ पे होता है जनरेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर। तो बताना है कि कौन से कंप्यूटर हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन, या फिर सिक्स जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या हो जाए, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाले हैं वो है हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क इन अ सिटी और टाउन इज़ कॉल्ड द। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क थे उनके हमने प्रकार देखे, कौन कौन से देखे, लैन, वैन और मैन। अभी अभी हमने पढ़ा इससे पहले, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि लोकल एरिया में कनेक्शन है इसका, किसी सिटी में है या फिर टाउन में है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैन में बताया था सिटी के बारे में, बट जो स्मॉल सिटी होती है वहाँ पे लैन का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल लिखा हुआ है, लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क कब आता था, लैन में। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैन इसका सही आंसर हो जाए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए तो अभी हमने क्या एक से एग्जाम्पल पढ़े थे, तुरंत इसका एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि PDA स्टैंड्स फॉर। तो क्या हो जाएगा, PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, या पर्सनल डेटा अथॉरिटी। नेक्स्ट हो जाएगा पर्सनल डेटा एरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बग इन आ प्रोग्राम इज। तो बग क्या है, किसी भी प्रोग्राम में बग का मतलब क्या है, स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, या बोथ ए एंड बी, या फिर हम कहें सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बग जो है किसी भी प्रोग्राम में एक एरर होती है, क्या होती है, एक एरर होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। बग क्या होता है, तो किसी भी प्रोग्राम में एक एरर होती है। अब देखिए अगर हम कोई भी प्रोग्राम को चला रहे हैं या फिर हम कोई भी प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, उस वक्त हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, या फिर हम ऐसे ही प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं। प्रोग्राम चल रहा है और हम सिस्टम को बंद कर देते हैं, उस टाइम पे प्रोग्राम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, और प्रोग्राम को लगता है कि ये क्या है, एक
प्रकार का एरर है। क्या है? जो प्रोग्राम चल रहा है उसको लगता है कि जब ये बंद नहीं किया गया तो ये एक प्रकार का क्या है? एरर है। और इसी एरर की वजह से प्रोग्राम क्या करता है? बहुत सारी गलत चीज़ों को दे देता है। ठीक है, एक बार और समझते हैं कि बग इज एन एरर इन अ सोर्स कोड दैट कॉज प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और क्रैश ऑल टुगेदर। ठीक है, तो जैसे ही बग आता है किसी भी प्रोग्राम में तो वो क्या करने लगता है? एक अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा? एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट को क्रिएट कर देता है। क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को क्रिएट कर देता है। जैसे कि अगर हमारे सिस्टम में या प्रोग्राम में बग है तो वो क्या करेगा? हमें उस प्रकार का आउटपुट नहीं देगा जिस प्रकार का हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो ये बग की प्रॉब्लम होती है और बग क्या है? एक प्रकार का एरर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा DOS इज ए। तो DOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ड इन सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ विच ईयर? ये आई थिंक गलत हो गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ट इन सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास होम अप्लायंसेस हैं, आप सबको पता है कि आजकल जो घर के जो भी अप्लायंसेस हैं, मान लिया हमारे पास वॉशिंग मशीन है या फिर हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, ये सारी चीज़ें क्या आने लगी? बहुत ही ऑटोमेटिक आने लगी। तो जो ऑटोमेटिक बनी है वो ऑटोमेटिक अपने आप से तो नहीं बन जाएगी, तो वहाँ पे क्या करना है? एक सिस्टम लगाना है। सिस्टम लगाना है तभी तो वो ऑटोमेटिक बन पाएंगी। अब उसी सिस्टम को कहा गया है, क्या कहा गया? उस सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम कहा गया है। मतलब उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ होगा, CPU लगा हुआ होगा, तभी तो वो इंस्ट्रक्शन ले पाएगा और यूज़र के अकॉर्डिंग आउटपुट दे पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, किसमें? होम अप्लायंसेस में। अब आपको बताना है कि उन होम अप्लायंसेस में कौन से कंप्यूटर लगाए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए कौन से कंप्यूटर, करेक्ट आंसर जो हो जाए वो हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होते हैं। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होते हैं। इससे भी बड़े जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो सबसे छोटे होते हैं। इससे थोड़े से बड़े जो होते हैं ये होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने। सबसे छोटे माइक्रो, उसके बाद मिनी और उसका मेन फ्रेम कंप्यूटर। और अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, क्या करते हैं? अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की तो ये सबसे बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। इनका स्टोरेज जो है वो भी इनके साइज के हिसाब से बढ़ता रहता है। ठीक है, और इनकी जो कैपेसिटी होती है या फिर अगर हम इनकी बात करें कि इसकी जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है? इनके हिसाब से अपनी अपनी बढ़ती रहती है। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में या फिर किसी कॉन्सेप्ट में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लास्ट तक वीडियो में अगर आप बने हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।